स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मेरे गांव से जो लोग आए हैं और जो कोई भी यहाँ आया है इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए, उन सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ आयोजित करने के लिए। स्कूल में से कुछ प्रोग्राम होते हैं तो मैं भी हिस्सा रही हूँ। जो भी डेकोरेशन हुई है, डांस परफॉर्मेंस हुई है, एंकरिंग हुई है, मैं कहीं ना कहीं ये सब कुछ किया है मैंने, और मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है। उस सब के लिए आप सभी बच्चों का, टीचर्स का बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इस मौके पे हमारे स्वर्गीय चेयरमैन सर श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी को याद करना चाहूंगी। सर के साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं, पर एक इम्पोर्टेंट इंसान जो मुझे भी याद आता है, क्लास +1 या +2 में रिपब्लिक डे पे हमने सर को इनवाइट किया था फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के लिए, और सर ने कहा कि सिमरन आप आइए, आप करिए। तो उस दिन तो पूरा दिन मैं बहुत खुश थी कि मैंने झंडा फहराया है, पर धीरे धीरे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आई कि ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, एक एक्सपेक्टेशन थी सर की मुझसे कि मुझे आगे चल के कुछ बड़ा करना है। और आज जब वो चीज हुई है तो सर हमारे बीच मौजूद नहीं है, पर ये देख के बहुत खुशी होती है कि हमारा स्कूल इतनी तरक्की कर रहा है। आशु सर, जया मैम, बीना मैम की गाइडेंस के अंदर स्कूल इतना अच्छे तरीके से बदल गया है। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर और स्टूडेंट्स के थ्रू, रिसेंटली हमारे स्कूल से ऑल इंडिया रैंक 2 भी रही है भव्या भटिया। और आज भी मुझे इस फंक्शन को लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं धूप में होगा, बच्चे बेचारे धूप में बैठे रहेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि ऑडिटोरियम बन चुका है। देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये तो थी स्कूल की बात। इसके बाद एक और सेगमेंट आता है मेरे टीचर्स का। मैं नर्सरी से लेके +2 तक यहीं पढ़ी हूँ, तो बहुत सारे टीचर रहे। नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि सबका नाम मैं नहीं लिख पाऊंगी असल में, तो उनके लिए एक इंस्टांस में बताऊंगी जो शीतल मैम ने पूछा था बुक का। जब मेरा रिजल्ट आया सुजिंदर सर को मैंने कॉल किया तो मैंने उनको बताया भी था। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन कैसे एक छोटी सी चीज आपको बदल देती है, आपकी पर्सनैलिटी बना देती है, वो उस इंस्टांस में है। क्लास +1 में मैंने ह्यूमैनिटीज ली थी, तो हिंदी हमारा सब्जेक्ट होता था, सुजिंदर सर पढ़ाते थे। तो एक दिन सर आते क्लास में और उन्होंने मुझे प्रेमचंद जी की बुक दी गोदान, और कहा कि इसे पढ़ के आइएगा और मुझे बताइएगा क्या है इसमें। और मुझे लगा कि भाई इतना पढ़ना है, ऊपर से बुक दे दी। बुक मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी, पर ऐसे नॉवल या और कुछ बुक नहीं पढ़ी। पर बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स होते थे हम, जो टीचर ने कहा वो पत्थर की लकीर, चाहे कैसे भी पढ़ना तो है। तो पढ़ी हो। शुरू में थोड़ा लगा कि क्या है, बोरिंग है, पर धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट बना, और फिर मैं एक दिन में बहुत बहुत पेजेस उसके पढ़ देती थी। फिर एक दिन सर को मैंने उसकी समरी सुनाई। उसके बाद जब मैं कॉलेज गई, कोविड आया, उस टाइम मैंने फिर खाली तो गई, तो तब लगा कि क्या किया जाए। तो तब मेरा मन हुआ कि मैं बुक्स पढ़ूं, फिक्शनल बुक्स, ये मोटिवेशन वगैरह वाली नॉवेल्स, ये सब। और उस वक्त फिर मैंने उस चीज को और अपना नर्चर किया और मेरी हॉबी बना ली उसको। तो जब आप यूपीएससी में जाते हैं इंटरव्यू में, तो आपको बताना होता है कि आपकी हॉबीज क्या है, और उसमें मैंने लिखा कि मुझे फिक्शनल बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और मुझसे सवाल भी पूछा गया जिसका मैंने जवाब भी दिया। और इससे जब ये हुआ ये सब इंटरव्यू के बाद मैं सोचा कि यार उस दिन सर ने ऐसे ही मुझे बोला था, और मैंने उस चीज को पकड़ा, और अब देखो यहाँ तक आ गई। और आज भी मुझे फिक्शनल बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। अभी भी जब इन सबसे टाइम मिलेगा तो मैं कोई ना कोई ऐसी बुक उठा लूंगी। तो ऐसे टीचर्स आपकी पर्सनैलिटी शेप करते हैं, आपको वो बनाते हैं जो आप आज हैं। इसके बाद जिक्र हो चुका है मेरी बेस्ट फ्रेंड शाहीन, जो स्कूल से ही मुझे मिली। मुझे तो याद भी नहीं है, उसे भी नहीं याद कौन सी क्लास से हम दोस्त हैं। हमें बस याद है कि हम दोस्त हैं। उस शुरुआत का तो हम दोनों को ही नहीं पता। मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर है। मेरी सफलता होती है तो सबसे ऊंची आवाज उसकी होती है सेलिब्रेट करने के लिए।
मेरा फेलियर होता है तो सबसे समझदारी की आवाज़ उसकी होती है मुझे समझाने के लिए। और अब मेरी बस ये विश है कि जल्दी ये प्रमोशन हो ऐसा स्कूल में और वो उसके लिए हो और मैं आऊँ वहाँ पे। इसके बाद आप सभी बच्चों को एक मैसेज जो मिल चुका है आपको अदिति मैम के थ्रू, बहुत अच्छे वर्ड्स में उन्होंने समझाया और प्लीज उन बातों को सुनिए समझिए, वो ऐसे ही स्पीच में दी गई है। इनफैक्ट सारी स्पीचेस आज जो रही है बहुत ही अच्छी थी। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी उनसे सीखे ना बहुत बहुत आपको फायदा मिलेगा अपनी लाइफ में। आपको सुबह से बोला जा रहा है सिमरन 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 बनिए, नहीं आपको सिमरन नहीं बनना है, आप जो आप हैं आपको वही बनना है। ऐसा होता है कि अभी आपकी जैसी है कि आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रही हैं, नहीं समझ आता है कि आगे चल के क्या करना है, कोई बात नहीं, बहुत नॉर्मल चीज है। मुझे भी नहीं पता था, सोचा था पर पता नहीं था कि सच में करना है नहीं करना है। तो उस कंफ्यूजन को रखिए अपने साथ, कोशिश करते रहिए, ढूंढते रहिए कि मुझे लाइफ में कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है। एक चीज जरूर करें कि जो आपको अपने टीचर्स समझाए उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, टीचर्स की बात मानिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। स्कूल लाइफ में हम इग्नोर कर देते हैं पर सबसे जरूरी तो वही है। स्कूल का जो ये टाइम है एकदम गोल्डन पीरियड होता है। मैं पिछले कुछ दिनों से इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, शायद सबको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, पर फिर भी अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आपको क्या रिलीव करना है अपनी लाइफ से, तो स्कूल का एक टाइम होगा। कोई और ऐसा टाइम नहीं है जो इसके इक्वल आ सके। तो इस टाइम की प्लीज बहुत वैल्यू करिए। जो भी आपको सिखाया जाता है क्लास में, क्लास से बाहर, जो भी आप फेस करते हैं, जैसे मैम ने कहा सक्सेस फेलियर, उन सबसे कुछ ना कुछ सीख जरूर लीजिए। और जो आप पढ़ते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स हो, आपका क्रिएटिव फील्ड हो, आर्ट म्यूजिक कंप्यूटर कुछ भी, उसकी वैल्यू समझिए कि मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों ये मेरी लाइफ में मुझे काम आएगा। जब आप वो करेंगे ना तो आपका जो कंफ्यूजन है करियर को रिलेटेड वो भी क्लियर होता जाएगा। तो यही मेरी स्पीच थी। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच DRSP को, आज के दिन के लिए नहीं बल्कि 15 सालों के लिए जिन्होंने मुझे आज इतना प्यार दिया। थैंक यू।